हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग बच्चों अपनी तैयारी में पूरा 100% झोंक चुके हैं। उसके बाद भी आप लोग ये हमसे सुनना चाहते हैं कि गुरुदेव बताइए, सितंबर चल रहा है अभी, सितंबर महीना से पढ़ के हम टॉपर कैसे बने। बच्चों अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिले, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, फिर आप जान पाएंगे कि बच्चों कि हम लोग इतने दिनों से जब इस क्षेत्र में हैं हम आपको क्या दे रहे हैं ना, और वो बहुत जरूरी होगा आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, उसके बाद आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। सबसे पहली बात है कि हम लोग ऐसी वीडियोस को देखते बहुत बार हैं, अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग उसको फॉलो कितना करते हैं ये इंपॉर्टेंट होगा। तो ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप इसको कितना फॉलो करते हैं, ठीक है ना। आइए सबसे पहले टॉपर बनने के लिए हम आपको 5 पॉइंट्स आज आपको देने वाले हैं। आप विद्यार्थी हैं, खास करके अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ते हैं लेकिन आप ऑनलाइन में बहुत रुचि रखते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। आप अपने घर में बैठकर इस तरह से स्टडी करते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि कोई अच्छा गाइड करने वाला हमें मिले जो हमें ये बताए कि इस महीने से अब हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। आइए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको क्या क्या ऐसा करना है। तो सबसे पहली बात, सीधा बात है बच्चों कि बिग ड्रीम। सबसे पहले एक अच्छा गोल सेट करें। अगर आप दिशा के स्टूडेंट हैं तो आप तो स्टार्टिंग से ही बोलते हैं ड्रीम फॉर 50+। तो पहला एक अच्छा एक फिक्स एक मार्क्स जो है अपने लिए वो तय करें कि भैया मुझे यहाँ पहुंचना है, क्योंकि जो हम पाना चाहते हैं उसी के अनुसार हम मेहनत करते हैं। अगर मान के चले आपको यही लाना है 300, तो आपके अंदर कहाँ से मोटिवेशन आएगा। 300 नंबर के लिए आप कितना पढ़ोगे। आप जितना बड़ा सपना सोच सकते हैं, अगर आप कहेंगे कि हम 490 सोचेंगे, बिल्कुल सोच सकते हैं। उसके बाद कुछ भी कह लीजिए, इस बातों को आपको मानना पड़ेगा। हार्ड वर्क, ठीक है, स्मार्ट भी जरूरी है, पर स्मार्ट में भी क्या आपको पढ़ना नहीं पड़ता है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि वर्क आपको स्मार्ट तरीके से करना है, पर वर्क तो करना पड़ेगा। तो सीधी बात है कि भैया अपना घंटा बढ़ाइए। अगर आप कह लेंगे कि हम 5-6 घंटा पढ़ करके पूरा स्कूल कोचिंग टॉपर, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाएंगे, ये आपका भ्रम है। तो सीधी सादी बात है बच्चों, आप अपना टाइम बढ़ाइए। और आप अकेले नहीं है, जब आप लाइव क्लास में जुड़ते हैं तो देखते हैं 4000-5000 बच्चे देख रहे हैं। वो सब रॉबोट नहीं है, वो सब बच्चे हैं और पढ़ने वाले बच्चे हैं। जिस दिन सामना होगा बच्चों, उस दिन पता चलेगा आप कितनी पानी में हैं। इसीलिए पहली बात है कि आप हार्ड वर्क कीजिए, आप अपनी मेहनत को बढ़ाइए, उसके बाद श्योर सक्सेस। तो बच्चों ये तीनों लाइन, श्योर सक्सेस का मतलब ये है कि अगर आप ये दोनों फॉलो करते हैं तो सक्सेस आपको अवश्य ही मिलेगी। मैं आपको बताता हूं बच्चों, तो ये मोटिवेशन लाइन भी कह सकते हैं कि बिग ड्रीम, हार्ड वर्क, श्योर सक्सेस। तो पहला लाइन पर मैंने आपको ये बोला, मैंने आपको ये सिखाया कि मेरे छोटे भाई बहन अपनी मेहनत को बढ़ाइए। मेहनत बढ़ाना मतलब पढ़ने का टाइम बढ़ा दीजिए, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। अब आप सुनना चाहेंगे सर दूसरा पॉइंट बोलिए। आइए, एक एक पॉइंट अमृत की तरह है बच्चों आपके लिए। दूसरा पॉइंट है कि सिलेबस पर 100% कमांड करें। आपके मन में सवाल आएगा कि सर 100% ना तो कोचिंग में पढ़ाई हुआ है, ना तो ऑनलाइन क्लासेस में, हम 100% कमांड कैसे करें। आप गलत समझ गए। 100% का मतलब है जो जो चैप्टर हो चुका है उस पर आपका कमांड 100%। हम आपको बोले कि भैया बताओ त्रिकोण का कोई भी सवाल लग जाएगा, सर त्रिकोणमिति का कोई सवाल दो हम लगा लेंगे। पोषण का हम जितना भी अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, कोई भी कॉन्सेप्ट आप बता देंगे, सर बता देंगे। हिस्ट्री में पहला चैप्टर मनीष सर पढ़ाएं, बता देंगे। इसको बोलते हैं 100% कमांड होना। आप क्या है कि सर चौथा चैप्टर पढ़ लिए, 5वां कब होगा, 5वां कब होगा, 5वां कब होगा, ये तो बोलने के लिए आप कॉल कर रहे हैं, पर आप ये नहीं देख रहे कि 4 तक जो हुआ है उसमें आपका 100% कमांड होना चाहिए। तो बच्चों दुनिया क्या कर रही है उस पर फोकस मत करो, फोकस ये करो कि हमारे गुरुदेव, आपको लगता है किसी भी संस्था में आप पढ़ते हैं अधूरा बीच में आपको नहीं छोड़ेंगे, पढ़ाएंगे तो वो पूरा। इससे बढ़िया ये है कि हम इस पर फोकस ना करें कि क्या पढ़ाई हुआ क्या नहीं हुआ, इस पर फोकस करें जो हो चुका है उस पर 100% कमांड करें। तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट घंटा बढ़ाइए, दूसरा पॉइंट जो पढ़ लिए हैं उस पर 100% कमांड बढ़ाइए। अब तीसरा पॉइंट सुनिए, एक एक बात अमृत है बच्चों। तीसरा पॉइंट है कि अब रिवीजन आप शुरू कर दीजिए। वो जो कहते थे नहीं भाई खाली सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस पढ़ना, सिलेबस पढ़ना है, वो समय बीत गया। अगस्त तक ही था मामला कि खाली पढ़ना है। अब आपको सिलेबस रिवीजन करना पड़ेगा। अब आपके पास 2 बोझ आ गया। एक तो आया कि भैया चैप्टर 4 स्टार्ट हुआ है नया, तो इसको भी पढ़ना है, लेकिन चैप्टर 3 तक को भी पढ़ना है। अब आपको स्टडी 2 तरह का हो गया, यानी पीछे वाला भी रिवीजन करना है और जो पढ़ाई चल रहा है उसको भी पढ़ना है। तो आप रिवीजन शुरू कीजिए। अब रिवीजन के लिए आपको आप क्या कर सकते हैं कि नोट्स का उपयोग कर सकते हैं, जो कि दिशा ऑन क्लासेस के एप्लीकेशन पर है। पुराना नोट्स रखा है, नया नोट्स दिया जा रहा है। और बच्चों पैनल PDF का आप उपयोग करें रिवीजन करने के लिए, या अगर आप खुद से लिखे हैं, अगर आप खुद से नोट्स बनाए हैं तो उस नोट्स को ध्यान से पढ़िए। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, समय बढ़ाइए, समय बढ़ाइए किसी भी हाल में पढ़ाई का। दूसरा पॉइंट, जो पढ़े हैं उस पर 100% कमांड कीजिए। तीसरा पॉइंट क्या? तीसरा पॉइंट ये कि रिवीजन अब जरूरी है। अगर आप ये रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप लाखों बच्चों से पीछे हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 और 5 ये आपको दिल में टच करेगा बच्चों। पॉइंट नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बैंक। अब वो समय आ गया जब आप क्वेश्चन बैंक, और MP मतलब है मॉडल पेपर,
क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर एक एक बाजार से लाइए, लगाना शुरू कीजिए। 100 में से 50 ही बन रहा है, 50 बनाइए, 70 बनना है बनाइए, 80 बनाइए। आप जो कहेंगे नहीं सर टाइम आने दीजिए, अच्छा तब बनाएंगे, नहीं बच्चों, एकदम है ना। सितंबर आ गया, क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर का समय आ गया, लाइए, लगाना शुरू कीजिए। जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना ही बनाइए, जो नहीं बनता है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और बच्चों, किस प्रकार से मैं उस समय अपने विद्यालय का टॉपर रह चुका हूं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है मैं आपको 5वें पॉइंट पर बोलने जा रहा हूं। तो चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों हैंड राइटिंग और आंसर राइटिंग। बच्चों, आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, मैं मानता हूं आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं। आप ऑनलाइन में सबसे पहला कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं लिख करके, है ना। आप कोचिंग में भी सबसे पहला जवाब देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आपकी हैंड राइटिंग, अगर आपकी लिखावट, मेरे बच्चे, यदि आपकी लिखावट खराब है, यदि आपकी लिखावट खराब है, तो आप मेरी बात को मानिए कि आपका नंबर एग्जाम में कम आएगा। ऑब्जेक्टिव तो रंगाना है, सब्जेक्टिव तो लिखना है, पर अगर आप अच्छी लिखावट लिखेंगे बच्चों, साफ साफ नहीं लिखेंगे, तो एग्जामिनर ये समझेगा कि आप बढ़िया विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि बढ़िया विद्यार्थी का हैंड राइटिंग भी ठीक ठाक होता है बच्चों। तो अगर आपका हैंड राइटिंग थोड़ा सा भी गड़बड़ है, तो अपनी हैंड राइटिंग पर अभी आपके पास यही कुछ टाइम बचा है, 1 आध महीना, जब आप सुधार सकते हैं। तो हैंड राइटिंग 100% सुधारिए। अब कुछ बच्चे हमें ये कहेंगे, सर हैंड राइटिंग सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, लिखना पड़ेगा। हर वर्ण को पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, हर वर्ण को पूरा पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो बच्चों, अपनी हैंडराइटिंग सुधारिए, अपनी हैंडराइटिंग, है ना, अपनी हैंडराइटिंग बच्चों सुधारिए। और दूसरी बात, आंसर राइटिंग कीजिए। हम क्या कर रहे हैं ना, कि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, सब्जेक्टिव को हम नहीं लिख रहे हैं। सब्जेक्टिव आप नहीं लिखेंगे तो मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, आप बोर्ड पेपर में, है ना, बोर्ड एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। तो अभी से पोषण किसे कहते हैं, इसकी कितनी विधियां हैं, इसको लिखना शुरू कीजिए। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसको लिखिए बैठ के खुद से। मानव हृदय का चित्र बनाइए। फिजिक्स में जो भी चीजें, विद्युत धारा वगैरह लिखिए। हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन है, लेनिन के बारे में, बिस्मार्क के बारे में, मेजनी के बारे में, गेरिबाल्डी के बारे में, जिसके बारे में लिखिए। हैंडराइटिंग बढ़े। अंग्रेजी में लिखिए बच्चों, संस्कृत में लिखिए। जब आप लिखेंगे तब आपका एग्जाम का डर भी भागेगा, आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी और आपके नंबर आने के पूरे चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बच्चों, जिस विद्यार्थी ने आज से इस 5 पॉइंट पर काम कर लिया, सोचिए आपके मार्क्स बच्चों, अगर आप टॉपर नहीं बनते हैं तो कम से कम इतने मार्क्स आ जाएंगे कि आप सीना चौड़ा करके रहना, अच्छे से घूम सकते हैं गांव में, आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व करेंगे। तो 5 पॉइंट्स को बच्चों, सबसे पहली बात तो एक साथ बोलिए। पहला पॉइंट, फर्स्ट, समय बढ़ाइए पढ़ने का। सेकंड, पहला ना क्या था, फर्स्ट क्या था, समय अपना बढ़ाइए। सेकंड क्या था कि सिलेबस पर 100% कमांड कीजिए। थर्ड क्या था, थर्ड था अब रिवीजन करना शुरू कीजिए। फोर्थ क्या था, अब क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर का भी यूज करना शुरू कीजिए। और फिफ्थ क्या था, अपनी हैंडराइटिंग बढ़ाइए और राइटिंग स्किल पर फोकस कीजिए बच्चों, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। पूरी ताकत ला करके आप एकदम मजबूत रहिए हमारे साथ। और क्रैश कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है, तो क्रैश कोर्स में ही बच्चों हम लोग मिलकर पढ़ेंगे, पूरी जान भी झोंक देंगे, क्योंकि अब वो समय आ रहा है लास्ट का 3-4 महीना, जब आपको 100% दिखाना है। तो बच्चों, इन 5 पॉइंट्स को आप फॉलो कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप 5 में से कितने पॉइंट्स को फॉलो करने वाले हैं, या कितने पॉइंट्स को आप पहले से फॉलो कर रहे हैं। अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है इनको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अगर आपके पास कोई पॉइंट है बच्चों, कोई टॉपिक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।